दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो के फर्स्ट पार्ट में देखा कि कौन करता है आपके पूरे बॉडी को कंट्रोल। क्यों कोई पीछे से आपको अचानक टच करता है तो आप डर जाते हो। कैसे अचानक कोई सामने आते ही गाड़ी का ब्रेक बिजली से भी तेज गति से कैसे लग जाता है। वीडियो के सेकंड पार्ट में हम लोग जानेंगे कि किसने बनाया हम लोग का यह शरीर, आखिर कौन है इस पूरे बॉडी का रचयिता, शरीर निर्माण के कुछ ऐसी बातें जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दुर्गेश कुमार जायसवाल और आप देख रहे हैं अल्फा नॉलेज। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मानव शरीर प्रकृति के द्वारा तैयार किया गया एक मशीन है जिसको चलाने के लिए ऊर्जा का संचय होता है जो इस पूरे शरीर को चालू रखता है। जो ही इस ऊर्जा का समापन होता है तो ही ईश्वर के द्वारा बनाया गया यह शरीर बंद पड़ जाता है, यानी कि इंसान की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, शरीर का रचयिता जिस तत्वों से इस पृथ्वी का निर्माण किया है उसी तत्वों से हमारे भी शरीर का निर्माण किया गया है। वो तत्व है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, जिसमें पहला है पृथ्वी तत्व। दोस्तों, पृथ्वी तत्व से हमारे भौतिक शरीर का निर्माण हुआ है। जिन तत्वों और धातुओं से यह पृथ्वी बनी है उन्हीं से हमारा यह भौतिक शरीर का संरचना हुआ है। यही कारण है कि आयुर्वेद में शरीर को निरोग और शक्तिशाली बनाने के लिए धातु और भस्म का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, दूसरा है जल तत्व। जल तत्व का मतलब तरलता से है। जितने भी तरल तत्व शरीर में बह रहे हैं वे सब जल तत्व ही हैं, चाहे वह खून हो या पानी हो या शरीर में सभी प्रकार के बनने वाले एंजाइम हो, वो जल तत्व ही है जो शरीर की पूरी ऊर्जा और पोषक तत्वों को पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करता है। इसे आयुर्वेद में कफ के नाम से जाना जाता है। इसमें असंतुलन शरीर को बीमारी को बढ़ा देता है। दोस्तों, तीसरा है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व ऊर्जा, उष्मा, शक्ति और ताप का प्रतीक है। हमारे शरीर में जितनी गर्माहट है सब अग्नि तत्व से ही है। यही अग्नि तत्व भोजन को पचाकर शरीर को स्वस्थ रखता है। इसे आयुर्वेद में पित्त के नाम से भी जाना जाता है। उष्मा का स्तर ऊपर या नीचे हो जाने पर शरीर भी बीमार हो जाता है, इसलिए इसका संतुलन जरूरी है। दोस्तों, चौथा है वायु तत्व। वायु तत्व जिनमें प्राण है सब में वायु तत्व है। हम सांस के रूप में हवा यानी कि ऑक्सीजन लेते हैं जिससे हमारा जीवन है। योग में जितने भी प्राण उपप्राण बताए गए हैं वे सब वायु तत्व के कारण ही काम कर रहे हैं। आयुर्वेद में इसे बात के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, पांचवा है आकाश तत्व। आकाश तत्व मन है। जैसे आकाश अनंत है वैसे मन की कोई सीमा नहीं है। जैसे आकाश अनंत ऊर्जा से भरा है वैसे ही मन की शक्ति की कोई सीमा नहीं है। आकाश में बादल कभी कभी धूल नजर आते हैं तो कभी बिल्कुल ही साफ, वैसे ही मन भी कभी उदास होता है तो कभी खुश। दोस्तों, इन पंच तत्वों से भी ऊपर एक तत्व है जिसको हम आत्मा कहते हैं। इस आत्मा के होने से ही ये पांच तत्व अपना काम करते हैं, तभी शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और वह आत्मा इन तत्वों को नियंत्रण रखता है। दोस्तों, इन सभी तत्वों को समझकर हम तत्वों को कुछ प्रयोग के द्वारा संतुलित कर सकते हैं जिससे कि हमारे आगे की यात्रा बढ़ सके। दोस्तों, आपको जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि हमारे हाथ की उंगलियों में तत्व संदेश देते रहते हैं कि कौन सा तत्व आपके भीतर कम है और कौन सा अधिक है, क्योंकि हाथों की पांचों अंगुलियां इन्हीं पांच तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं। अंगूठा अग्नि का, तर्जनी वायु का, मध्य वाला अंगुली आकाश का, अनामिका अंगुली पृथ्वी का और कनिष्ठ अंगुली जल का प्रतिनिधित्व करता है। इन सभी अंगुलियों में विद्युत धारा प्रभावित होती है। लेकिन दोस्तों, जितना जटिल यह ब्रह्मांड है उतना ही पेचीदा ईश्वर के द्वारा बनाया गया यह मानव शरीर जिसका रहस्य अभी तक कोई सुलझा नहीं पाया। दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हमारे इस चैनल का मकसद वो जानकारी प्रोवाइड कराना है जिसे सब जानना चाहते हैं। तो ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।